जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। और इस सीखो और सिखाओ सीरीज के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छे से सभी चीजें समझ में तो आ रही हैं, ये भी बताइए। कल निधि का एक क्वेश्चन था, वो मुझसे ऑफलाइन में भी पढ़ी है। उनका एक क्वेश्चन था कि सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप एक चीज को छोड़ दिए, सच, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सच, ये भी तो होता है, इसको क्यों नहीं बताएं? तो आपको मैं बता दूं कि ये इस पे एक चीज मुझे एनालिसिस करना था, एनालिसिस करना था, इसी वजह से इसको हम नहीं बता पाए। इसके बारे में थोड़ा मुझे समय लगेगा। एक किताब मैंने देखा उसमें कुछ और लिखा था, एक किताब देखा उसमें कुछ और लिखा था, दोनों किताब में थोड़ा सा कंफ्यूजन मिला, तो अन्य किताब में देखा तो इसको पाया ही नहीं मैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको छोड़ा। ऑफलाइन में मैं इसे बताया था, ये बात है, लेकिन इसको मैं बताऊंगा जरूर। एडजेक्टिव खत्म होता है इसको बता दूंगा आपको। छोटी सी ये गलती मेरी है, मुझे पहले से इस पे एनालिसिस कर लेना चाहिए था, हो जाता है। आज की जो हमारी क्लास है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स खत्म होने वाले हैं दोस्त। बचे कौन कौन से थे तो हम जानते हैं। एक तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत आसान। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दोस्त, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और दूसरा हमारा क्या बचा हुआ है आप सभी लोग बताइए? तो एक है एम्फैटिक एडजेक्टिव। ये बहुत आसान है, इनमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सही से याद कर ले बस, तो हम जान जाएंगे एम्फैटिक एडजेक्टिव। लेकिन क्यों कहते हैं ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को, एम्फैटिक एडजेक्टिव। और तीसरा जो बचा है वो हमारा क्या है दोस्त? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये एक ही वर्ड होता है जो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। एडजेक्टिव आज खत्म होगा, लेकिन एडजेक्टिव का क्लास नहीं खत्म होगा। अभी हमें फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ने, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने हैं दोस्त। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो होते हैं उन्हें पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, और यूजेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स जैसे द फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ऐसे जो भी हैं इन सभी चीजों को हमें पढ़ने हैं। जैसे लेटर, लास्ट, ये कब यूज होते हैं, इनका डिग्री क्या होता है, ये सारी चीजें एक एक को हम अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करेंगे दोस्त, और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग हमसे जुड़ना न भूलें, डेली शाम 7 बजे सीखो और सिखाओ सीरीज से। कहते हैं रोज आप सभी लोग हमसे जुड़े रहे। एक लंबे से ब्रेक के बाद मैं आ गया हूँ आपके पास, तो लंबा सा ब्रेक नहीं होगा, एक मिनी ब्रेक भी नहीं होने वाला है दोस्त। डेली शाम 7 बजे हम आपसे जुड़ेंगे। हो सकता है कि कुछ दिन बाद एक दिन छुट्टी करें, लेकिन नहीं करेंगे अगर मुझे ऐसा हो पाया संभव तो। ये चीज है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसमें सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं दोस्त किसको? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को। आज भी क्लास काफी छोटा होगा मित्र, मुश्किल से 20 से 25 मिनट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बहुत ही ज्यादा आसान है, इसके बारे में आज हम सीखते हैं। किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? तो इंट्रोगेटिव आप जान गए हैं। इंट्रोगेटिव जहां आता है वहां पे इसका मतलब ही होता है क्या दोस्त? टू आस्क क्वेश्चन। टू आस्क क्वेश्चन। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड कोई क्वेश्चन का काम करे तो उसी एडजेक्टिव्स को तो हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और वो 3 ही वर्ड होते हैं दोस्त जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं और वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। वो कौन कौन से 3 वर्ड होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक तो हमारा विच होता है दोस्त, विच, विच। और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है? विच होता है। और दूसरा हुज होता है। और तीसरा एक होता है व्हाट। व्हाट की कई वेरिएशन आपको देखने को मिल रहे हैं ना। अभी आगे यही एक सिंपल सा अकेला वर्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी बनेगा, तो आप वहां भी देखिएगा इसको। यही व्हाट हमने प्रोनाउन में भी देखा, यही व्हाट हमने रिलेटिव प्रोनाउन में देखा दोस्त, यही व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखा, यही व्हाट अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में देख रहे हैं। अभी आगे चल के इसी व्हाट को हम लोग
इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में देखेंगे, और इसी वर्ड को हम लोग एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी देखे थे दोस्त। तो सोचिए इस वर्ड का यूज कितना विशाल है और कैसे हम इसको समझ पाते हैं। तो हर एक चीज को अगर जानेंगे तो आराम से हम समझ पाएंगे मित्र। तो आप सभी लोग जरूर हमारे साथ बने रहिए और हम आपको सिखाते हैं। तो व्हाट, विच और व्हिच ये वर्ड कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नाउन के स्थान पे न आकर के, बल्कि दोस्त ये किसी नाउन के साथ आकर के प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो इन्हीं को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आया, तब तक मैं उससे कहा कि कौन सी कलम तुमने खरीदा, तो मैं कहूंगा विच पेन, विच पेन, विच पेन डिड यू बाई, डिड यू बाई, कौन सी पेन तुम खरीदे। मैं ये भी पढ़ाऊंगा दोस्त कब डिड लगता है, कब बाई लगता है, कब यहाँ पार्ट होगा, ये कौन सा टेंस है। ये सारी चीजें बहुत जल्द पार्ट ऑफ स्पीच खत्म होने के बाद टेंस पे ही आएंगे। उसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न है नरेशन कब पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम से पहले, ये कंफर्म कर रहा हूं। आपके एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक कवर कर देंगे, इतनी उम्मीद है। अब देखिए कहां तक चलते हैं। विच पेन डिड यू बाई में आप पाएंगे कि यहाँ पेन की विशेषता बता रही, कौन सी पेन, लाल वाली पेन दोस्त मैं कह सकता हूं। तो लाल वाली यानी कि लाल तो उसका एडजेक्टिव ही होता, तो एडजेक्टिव के ही स्थान पे क्या आया है, विच। और ये चूंकि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे दोस्त, इसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसे कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ पा रहे हैं आप लोग, इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे मैं कहूं कौन सा कलर तुम पसंद करते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 कलर आपको दे दूं, तो मैं कहूं कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, कौन सा कलर तुम पसंद करते हो। मैं ये सेंटेंस लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, विच कलर, विच कलर, विच कलर, विच कलर। कलर की स्पेलिंग देखिए, COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है। विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पे ये कलर की विशेषता बता रहा है विच। विच की स्पेलिंग, विच की स्पेलिंग, विच की स्पेलिंग छोटा लग रहा था देखने में। तो ये विच पार्ट्स ऑफ स्पीच से यहाँ पे क्या है दोस्त, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा, रिलेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा इसको दोस्त। लेकिन यहाँ देखिए ये किसी दो सेंटेंसेज को आपस में रिलेट नहीं कर रहा है, और चूंकि किसी नाउन के स्थान पे आकर के प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ध्यान दीजिए, जब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे तो इसके तुरंत बाद दोस्त कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन, जैसे यहाँ कलर आया है, यहाँ पे पेन आया है, तो ये होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही मैं कहूं किसका भाई, जैसे मैं कहूं माई ब्रदर, माई ब्रदर मेरा भाई, मैं यहां लिखूं माई ब्रदर मेरा भाई, माई ब्रदर मेरा भाई बिकम्स अ फौजी, मेरा भाई एक फौजी बन गया है। हाँ दोस्त, ये बात भी सही है। आज एक बहुत खुशी की बात है दोस्त, आपसे शेयर कर रहा हूँ इस सेंटेंस के माध्यम से, याद भी आ गया और वो बात भूल कैसे सकते हैं। आज घर में जो खुशी का माहौल है वो अलग ही है। आज हमारे बड़े पापा के लड़के, और एक तरीके से कह दें कि नई पीढ़ी की फर्स्ट सरकारी नौकरी खानदान में कह सकता हूँ दोस्त, ऐसे आ चुकी है। और वो फर्स्ट मेरिट में आउट होने के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जब बनी, वहां पे ये दोस्त फौजी की नौकरी निकाल लिए हैं। आप सभी लोग उनका कमेंट भी देखते हैं, बनारस की धरती से राधे राधे सर जी। अंकित नाम है, और मेरे बड़े पापा के लड़के, अपने भाई ही हैं, मुझसे छोटा है। वो जो है कि आर्मी में जो है कि हो गया है, आज वो बनारस में है और उसका वेरिफिकेशन चल रहा है डॉक्यूमेंट का दोस्त। बहुत खुशी की बात है।
तो इसलिए मैंने इस सेंटेंस को जो ही लिखा तो समझ में आया कि आगे मैं यही लिख देता हूं दोस्त। और मैं कहूं कि whose brother, मैं कहूं कि whose brother becomes a फौजी, whose brother becomes a फौजी, हाँ यही लिखते हैं, whose brother becomes a फौजी, किसका भाई एक फौजी बन गया दोस्त, आप बताइए। तो कहेंगे सर माय ब्रदर, माय तो एडजेक्टिव था ना, उसी के स्थान पे अभी हुज आया है, तो हुज भी पार्ट्स ऑफ से स्पीच से एडजेक्टिव है, लेकिन ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसलिए ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो दोस्त मैं उसको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, एक मोटिवेशन सा जुड़ जाता है। अब आने वाली जो भी हमारी जनरेशन है दोस्त, मतलब अब वो हो गया तो ऐसे उत्साह रहेगा कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, हम भी कोशिश करें वो भी कोशिश करें, तो ऐसे एक मोटिवेशन सा मिलता है। हमारे माइंड में पहले चलता था कि इसके लिए कुछ करना है, लेकिन वही अब हमारे लिए कुछ करेगा दोस्त, बहुत कुछ करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत खुशी हुई। फर्स्ट मेरिट में जब वो आउट हुआ तो बहुत दुखी हुए थे, सभी लोग उदास थे घर वाले, लेकिन जब सेकेंड मेरिट में उसका नाम आया दोस्त, इसमें नाम नहीं फोन आता है, फोन आया तो वहां पे पहुंचा। अब लास्ट काम यही बच गया है कि आकर के जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, यानी कि पुलिस से जो सर्टिफिकेट ले जाया रहता है कि कोई मतलब कहते हैं कि वो कोई दिक्कत तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा वाला प्रॉब्लम ये होता है, प्रधान से सिग्नेचर और एसडीएम से सिग्नेचर वगैरह जो भी मांगा जाता है, उन सभी चीजों की अब प्रक्रिया चालू होगी, कल से परसों तक में चलेगी वो, उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। तो अभी एक आध पड़ाव जो बचे हैं वो बहुत नाजुक से पड़ाव, क्योंकि मेडिकल निकल गया, परीक्षा निकल गया, दौड़ निकल गया, सब कुछ हो गया और मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, वहां वेरिफिकेशन आज चल ही रहा है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अब डन ही है और अच्छी बात है। तो यहाँ पे हुज हम समझा रहे हैं, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है दोस्त, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसे बनारस की धरती से लगाव ही हो गया था, इसलिए कमेंट में भी लिख रहा था बनारस की धरती से राधे राधे सर, राधे राधे। तो ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, इसी को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये देखिए विच है, हुज है, ऐसे हुज ब्रदर बिकम्स अ फौजी, मैं कह दूं हुज ब्रदर डिड स्टोलन योर, हुज ब्रदर स्टोलन योर पर्स, हुज ब्रदर डिड यू बीट, किसके भाई को तुम पीटे। तो ऐसे कई सेंटेंसेस हम लोग लिख सकते हैं, वहां पे हुज के तुरंत बाद कोई ना कोई क्या आएगा, नाउन आएगा, हुज ब्रदर, हुज फादर। ध्यान दीजिए किसी सेंटेंस से रिलेट नहीं कर रहा है, नहीं तो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता दोस्त। तो ये फिर क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही व्हाट भी होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, नहीं कर what manner of man is he, किस तरह का आदमी है वो यार, किस तरीके का आदमी है। मैनर का मतलब होता है तरीका, तो यहाँ पे व्हाट इसीलिए आता, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, किस तरीके का आदमी है वह यार। तो फिर यहाँ पे व्हाट जो है, व्हाट के बाद देखिए आप नाउन आया है क्वालिफाई करने के लिए, तो व्हाट यहाँ पे प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, लेकिन ये मैनर को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और ये दोस्त कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। मैं कहूं ध्यान से देखिए, व्हाट कलर, मैं इसको जो यहाँ लिखा विच कलर डू यू लाइक को मैं ऐसे भी लिख सकता था, व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर। ध्यान दीजिए बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, सबका अटेंशन यहाँ होना चाहिए। व्हाट कलर डू यू लाइक, इन दोनों सेंटेंस में आप थोड़ा सा अंतर होता है इनके अर्थ में, आप समझिए। जब मैं कहूं व्हाट कलर डू यू लाइक, तो इसका मतलब ये है, ये विच भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है दोस्त, और ये व्हाट भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, व्हाट भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये दोनों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्त कि इनमें अंतर क्या है, दोनों यही कह रहे हैं कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। लेकिन व्हाट और विच में अंतर क्या होता है, तो जो विच होता है ये जो है ये
कुछ विकल्प होते हैं उनमें से डिफाइन करने का काम करता है। और जो व्हाट होता है ये निश्चित नहीं होता है कौन सा कलर। जैसे मैं कहूँ व्हाट विच बुक डू यू लाइक टू स्टडी, कौन सा किताब पढ़ना तुम पसंद करते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 5-7 किताबें रखी गई हैं, उनमें से कौन सा किताब पढ़ना तुम पसंद करते हो। और मैं कहूँ व्हाट बुक डू यू लाइक, कौन सी किताब तुम पसंद करते हो, मतलब हजारों वेरिएशंस ऑफ किताबें हैं, बुक्स हैं, और उनमें से कौन सा तुम पसंद। जब विकल्प सीमित हो तो फिर हम विच का प्रयोग करते हैं, और जब विकल्प हमारे सीमित नहीं हो दोस्त, बहुत सारे हो, निश्चित नहीं हो, तो फिर हम वहां पे व्हाट का प्रयोग करते हैं। यही छोटा सा अंतर होता है, बाकी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यही होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव दोस्त। मैं अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह सकता हूं व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड्स are used to ask questions is called क्या called दोस्त, तो is called this। तो यही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आप स्वयं लिख सकते हैं डेफिनेशन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सभी लोग स्वयं लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। ले लिए होंगे आप सभी लोग स्क्रीनशॉट। तो दोस्त अब हम पहुंच रहे हैं कहां पे, एम्फैटिक एडजेक्टिव पे। समझ में आया आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, कोई दिक्कत इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में नहीं। तो अब हम पहुंच रहे हैं कहां पे, एम्फैटिक एडजेक्टिव पे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आसान है दोस्त, इसमें भी दो ही वर्ड होते हैं, दो ही वर्ड आपको सेम मिलेंगे, हमेशा दो ही वर्ड मिलेंगे। एक जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है OWN ओन, और एक वर्ड होता है दोस्त सेम एम्फैटिक एडजेक्टिव की भी तरह कार्य करता है। मैं समझाऊंगा आप सभी लोगों को। जैसे मैं कहूं कि I saw a boy, मैंने एक लड़के को देखा, तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है। The boy was a thief, लड़का एक चोर था दोस्त। thief THIEF, the boy was a thief। मैं कहूं, ध्यान दीजिएगा, समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं कहूं the same boy has stolen my purse, वही सेम लड़का मेरा पर्स चुराया था। मैं पास्ट में यूज कर लेता हूं, वही सेम लड़का जो था दोस्त, वो मेरा पर्स चुराया था, वही सेम लड़का। अच्छा, इम्फैटिक वर्ड, आज को इम्फैटिक के बारे में बहुत कुछ समझना नहीं है दोस्त, आप इम्फैटिक प्रोनाउन में समझे थे। इम्फैटिक शब्द बना है एम्फेसाइज से, और एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना किसी चीज पर दोस्त, जोर डालना। ये सिर्फ जोर डालने का काम करता है, इसके आने से किसी भी सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसको कहीं कहीं आप एम्फैटिक एडजेक्टिव को आप एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के भी नाम से जानेंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के भी नाम से आप पाएंगे दोस्त। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब जोर डालने वाला एडजेक्टिव। मैं कहा मैंने एक लड़के के देखा, लड़का चोर था, और वही लड़का, वही सेम लड़का, सेम मतलब वही वाला। तो मैं इतना भी तो कह सकता हूं, द बॉय हैड स्टोलन माय पर्स, यानी कि लड़के ने मेरे पर्स को चुराया। लेकिन दोस्त मैं इस लड़के पे जोर डालने के लिए मैं कह रहा हूं द सेम बॉय, वही वाला लड़का, वही लड़का मेरा पर्स चुराया। तब तक कोई मान ले, कैसे मैं मानू बा, मैं कहूं द बॉय हैड स्टोलन माय पर्स, कहे कोई कैसे, बट नहीं रे यार, वही तो चुराया मेरा पर्स। तो द सेम बॉय, यहाँ पे ये एम्फैटिक प्रोनाउन है दोस्त, और ये एडजेक्टिव है, बॉय को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, आप सभी लोग, समझने की बात है। मैं अभी भी न मानू तो मैं कहूंगा I saw
आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, विद माई ओन आईज, विद माई ओन आईज। मान लीजिए ओन न लगाऊं, मैं कहूं मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, यार तुमने उसे अपनी आंख, अरे मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा। विद माई ओन आईज, ओन का मतलब होता है खुद की, यानी कि मैंने उसे अपनी खुद की आंखों से देखा, ओन आईज। तो फिर आईज पे जोर डालने का काम कर रहा है ओन, तो ये फिर एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम एम्फेटिक एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये दो ही वर्ड है, जब किसी नाउन के पहले ये आए तो इसको उस नाउन पे जोर डालने का काम करता है, इसके तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। तो फिर ये यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा दोस्त? एम्फेटिक एडजेक्टिव। आपके दैनिक जीवन से इसका ज्यादा लाभ नहीं है दोस्त। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो फिर इसको पढ़िए जरूर, एग्जाम में बहुत कम पूछता। तो ये फिर होता है हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा मत ध्यान दीजिए, इसको भी मैं इरेज करना चाहूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भी उदाहरण आप लिखिए एग्जाम में कमेंट बॉक्स में। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, मैं इन्हें इरेज करना चाहूंगा दोस्त, तो ये मैं इरेज करना चाहूंगा, समझिए आप इस बात को। तो दोस्त ये चीज होता है, बातें बहुत सी चीजें हैं दिमाग में चल रही हैं दोस्त, खुशी है एक अलग ही ढंग की। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, एम्फेटिक एडजेक्टिव का आप जो है कि डेफिनेशन लिख लेंगे ना, व्हेन एन एडजेक्टिव एम्फेसाइज, व्हेन एन एडजेक्टिव एम्फेसाइज नहीं एम्फेसाइजेस लिख लीजिएगा, एनी नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक एडजेक्टिव। लिख लीजिएगा दोस्त, एम्फेसाइजेस वर्ड का यूज कर लीजिएगा। एम्फेसाइज का मतलब जोर डालना होता है, और इसका यस या यस फॉर्म एम्फेसाइजेस का प्रयोग कर लीजिएगा। व्हेन एन एडजेक्टिव emphasizes a noun or pronoun is called emphatic pronoun। लिख लीजिएगा, आप सभी लोग सुन लिए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में यूज करें। Sometimes a word what is used to exclaim is called exclamatory adjective। कभी कभी एक वर्ड होता है और ये what ही होता है, ये एक्सक्लेम करने के लिए यूज होता है दोस्त। एक हृदय से निकल जाता है और ये किसी न किसी नाउन के साथ यूज होता है, तो फिर उसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम कहते हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट ही होता है, हाउ नहीं होता है। मैं कहूँ व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है यार, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो फिर यहाँ पे व्हाट एक्सक्लेम करने के लिए निकल रहा है दोस्त, तो ये फिर यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे हमारे माइंड से निकलता व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ बिल्डिंग, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी था जब ये अकेले आता था, इसके बाद कोई सेंटेंस आता था दोस्त, व्हाट अ बिल्डिंग। तो ये फिर दोस्त यहाँ पे व्हाट क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो यही चीज है। तो जब ये एकाएक निकले हृदय से, तो फिर ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो इतना होता है दोस्त एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, बहुत कठिन तो होता नहीं है व्हाट। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्त। आज के लिए इतना है। और हाँ, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, समटाइम्स एन वर्ड व्हाट इज यूज्ड टू एक्सक्लेम विद अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। दोस्त कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है कि क्या है। एग्जाम में एरर मिस्टेक से आता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। बस कुछ इतना ही है। अगर मैं आगे देखूंगा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर एनालिसिस करते वक्त क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अभी ग्रामर मैं खत्म कर रहा हूँ दोस्त, जब खत्म कर लूंगा तो आप विश्वास मानिए तब हमारी एनालिसिस की क्लास, एक सीरीज, अच्छी सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका नाम होगा वो आप लोग बताएंगे, नाम को सजेस्ट करते रहिए, उस सीरीज का नाम, एनालिसिस सीरीज का नाम कुछ ना कुछ रखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, जय मां सरस्वती।